हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर राइसनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एवरेज का पार्ट 7 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 6 पार्ट इसके कर चुके हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियोस देखी होंगी। आज की वीडियो का, आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए आपके सामने है। इसमें बोला 15 संख्याओं का औसत 32 है, उनमें से 13 संख्याओं का औसत 29 है। यदि शेष दोनों में से एक संख्या दूसरी संख्या से 7 अधिक हो तो उनका गुणा बताओ। अब बात यह है कि बच्चों, पहले तो हमें क्या किया, 15 संख्याओं का एवरेज दे दिया। कितना? 32। 15 वैल्यू है, उनका एवरेज 32। उनमें से 13 वैल्यू का एवरेज कितना है? 29। ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि जो दो वैल्यू बच गई, वो दो वैल्यू कितनी है? अगर आपको डायरेक्ट पता लगाना हो तो देखो, सीधी सी बात है, सबका एवरेज क्या चल रहा था? 32। तो इसका मतलब उन दो का एवरेज 32 दूना, यानी कि 32 उनका एवरेज होगा और टोटल 32 दूना 64, इतना तो होगा ही होगा। और जो 13 संख्याएं हैं ना, उनका एवरेज कितना है? 29 है। 32 से 29, इसका मतलब कितना एवरेज कम है? 3। कितनी वैल्यू के लिए? 13 वैल्यू के लिए। तो 13 3 39। जो एवरेज यहाँ कम हुआ है 13 वैल्यू में, वो बची हुई दो वैल्यू के लिए उतना बढ़ जाएगा। 13 3 39 बढ़ जाएगा। तो कितना आएगा? 103। तो ध्यान रखें बच्चों, जो दो वैल्यू बच गई उनका टोटल 103 होगा। आप चाहो तो ऐसे समझ लेना या फिर यूं कर लो। मैं आपको यूं कहूं कि बताओ कि जो हमारे पास 15 वैल्यू है, उन 15 वैल्यू का एवरेज हमें कितना दिया है? 32। तो 15 गुणा 32 कर दो, उन 15 वैल्यू का टोटल कितना हो जाएगा? 480। ओके। अच्छा, मैं कहूँ जो 13 वैल्यू है उनका एवरेज कितना है? ये जो 13 वैल्यू है, 15 में से 13 वैल्यू का एवरेज 29 है। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ बच्चों? 377। 480 में से 377 अगर अपने घटा दें तो दो वैल्यू जो है ना बची हुई, उनका टोटल आ जाएगा। ये घटाया है हमने, कितना है बच्चों? 103। और ये हमने यहाँ डायरेक्ट भी निकाल लिया था। चाहे डायरेक्ट निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, वो आपकी इच्छा है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि आप ये बताओ, आपको सवाल में और क्या हिंट है? हमें ये दिया है कि जो दो वैल्यू जिनका टोटल 103 है, उनका डिफरेंस हमें, यानी कि देखो इसमें बोला एक संख्या दूसरी से 7 अधिक है। अधिक हो चाहे कम हो, उसे डिफरेंस बोलते हैं। हमें डिफरेंस कितना दिया है? 7। मैं आपको ये कहूँ, दो वैल्यू को टोटल तो उनका है 103 और डिफरेंस है उनका 7। तो दोनों वैल्यू बताओ। एक तो सीधा तरीका है, जोड़ के आधा कर लो, घटा के आधा कर लो, या फिर आप यूँ कर सकते हो 103 में से, क्योंकि डिफरेंस कितना रखना है? 7, उस 7 को पहले अलग निकाल दो। 103 में से 7 गया तो कितना आएगा? 96। ठीक है। यानी कि वो दोनों वैल्यू कितनी? 96 बनती हैं अगर 7 डिफरेंस हटा दें। तो अब ये बराबर होगी, क्योंकि डिफरेंस हमने 7 निकाल दिया। तो अब आधा आधा कर लो, एक 48 होगी, दूसरी भी कितनी होगी? 48 होगी। अब जो 7 डिफरेंस निकाला था उसे एक वैल्यू में वापस जोड़ दो। तो 48 में 7 जोड़ दो 55। इसका मतलब एक वैल्यू होगी 55, दूसरी होगी 48। या फिर मैंने बताया था, जोड़कर आधा कर लो तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, और इनको घटा के आधा, इनको दोनों को जोड़ के आधा और घटा के आधा। तो देखो एक वैल्यू 55 आ रही है, दूसरी 48 आ रही है। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो और चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है। सारा एक बार मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक। अब आपसे पूछा क्या है? उन दोनों का मल्टीप्लाई बताओ। तो 48 और 55 का मल्टीप्लाई कर लो। कितना है बच्चों मल्टीप्लाई करने पर? 2640। तो हमारे सवाल का आंसर 2640 हो गया। और आपसे इस सवाल में यही पूछा गया था कि जो दोनों वैल्यू हैं उनका मल्टीप्लाई बताइए। ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन इससे मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा चेंज है। इसमें बोला है 10 संख्याओं का औसत कितना है? 25। इनमें से प्रथम 6 का औसत, यानी पहली 6 का औसत 20 है, यदि अगली 3 संख्याओं, चलो ये तो बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको कहूँ कि जो 10 में से 6, 10 का एवरेज पहले दिया है, फिर 6 का दिया है। मैं कहूँ वो बची हुई 4 वैल्यू है, वो कितनी है वो बताना। तो आप सीधा ही कर सकते हो। 10 वैल्यू का एवरेज 25 है, उनमें से 6 का दिया है, तो बाकी वैल्यू कितनी बच गई? 4। उन चारों का एवरेज 25 के हिसाब से 25 चौके 100, 25 एवरेज है, तो टोटल 100 तो बनता ही बनता है उन चार वैल्यू का। लेकिन ये एवरेज कितना है? 25। और इनका एवरेज जो 6 वैल्यू, इनका एवरेज कितना है?
20 कम है, यानी 20 है तो कितना कम है 5, यानी कि जो 6 वैल्यू है उनके लिए एवरेज 5 घट गया, तो जो घटा हुआ वैल्यू है वो बाकी के लिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 4 वैल्यू के लिए 6 5 30 बढ़ा दो तो कितना आएगा 130। तो जो 4 वैल्यू बच गई उनका टोटल 130 है। या फिर आप ऐसे करना 10 वैल्यू का टोटल 10 और 25 इनका गुणा कर दो, कितना है 250। उनमें से 6 वैल्यू का टोटल क्या होगा 6 गुणा में एवरेज कितना है 20, तो 6 गुणा 20 कितना है 120। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर देना तो 4 वैल्यू का टोटल बच जाएगा। 4 वैल्यूज है उनका टोटल क्या आएगा माइनस करने के बाद 130। तो हमारे सवाल में 10 में से 6 वैल्यू निकालने के बाद बाकी 4 वैल्यू का टोटल 130 है। अब हमें ये बोला कि जो 4 बच गई उनमें से अगली 3 संख्याओं का औसत वह अंतिम संख्या का रेशो 3:4 है। अब ध्यान से समझना 3 वैल्यू है उनका तो ये एवरेज है, देखो एवरेज कितना 3 और लास्ट वैल्यू क्या है 4, ये रेशियो में है। अब मैं आपको कहूँ ये 3 क्या है एवरेज है, तो टोटल क्या होगा 3 गुणा 3 यानी कि 9। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 वैल्यू का टोटल कितना 9 और लास्ट वैल्यू कितनी होगी 4, तो 9:4 कितना हुआ बच्चों 13। ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि ये 3 वैल्यू और ये लास्ट की चौथी वैल्यू इनका रेशो में टोटल कितना है 13 और वैसे टोटल कितना है 130। तो आप क्या करोगे 130 में किसका 13 का भाग दे दो, कितना है 10, 10 का 4 से गुणा कर दो क्योंकि आपसे लास्ट वैल्यू पूछी है। तो लास्ट वैल्यू कितनी आई बच्चों 40 आई। इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। ओके। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है लास्ट संख्या बताओ, तो वो 40 होगी। ठीक है। अब अगला सवाल पढ़ो। देखो बच्चों अगले सवाल में आपसे पूछा गया है 5 संख्याओं का औसत 80 है। ठीक है, 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 80 है। आपसे पूछा गया उसमें यदि आपको डाटा में दिया है यदि 5वीं संख्या शेष 4 के योग के बराबर हो, यानी कि 5 वैल्यू है ना उनका एवरेज अपने को कितना दिया, अपने को एवरेज दिया 80। यदि 5वीं संख्या शेष 4 के योग के बराबर है। अब ये सवाल सिर्फ 5 सेकंड का बिना कॉपी पेन, मैं आपको इसका कंसेप्ट सिखा देता हूँ। देखो 5 वैल्यू का एवरेज 80 है तो मैं कहूँ टोटल कितना होगा, तो 5 गुणा 80 कितना हुआ बच्चों 400। फिर आपको बोला 5 वैल्यू है ना तो मैं इन्हें A B C D और E बोलता हूँ। पहली 4 को लिख दिया A B C D और ये क्या E। अब आपको बोला कि इन 4 का पहली 4 का टोटल 5वीं के बराबर है, जबकि इन पांचों को मिलाकर टोटल कितना है 400। तो इसका मतलब ये 200 हो जाएंगी और ये 200 अकेले हो जाएगी, यानी कि ये चारों मिलकर 200 और ये अकेले ही कितनी होगी 200। ओके। अब आपको क्या बोला कि अगला स्टेटमेंट पढ़ो, पहली 3 का योग किसके बराबर है चौथी संख्या के, यानी कि A B C का टोटल किसके बराबर है बच्चों D के बराबर है। तो अपने क्या करेंगे पहली 3 का टोटल। ठीक है, इसका मतलब अब देखो पहली चारों का टोटल ये निकाला था हमने कितना था 200, इसका मतलब ये चारों तो 200 है जिसमें से ये 3 का टोटल इसके बराबर है, तो ये 200 का मतलब ये 100 और वो भी क्या हो जाएगी 100। ठीक है, इसका मतलब ये अकेले 100 है, मतलब तीनों मिलाकर 100 है और ये अकेले ही क्या है 100। तो ये होगी 5वीं संख्या और ये होगी चौथी संख्या। और आपसे क्या पूछा है इनका गुणा, तो बस गुणा कर दो। ये होगी 5वीं संख्या यानी कि ये वाला और ये चौथी संख्या यानी कि ये, इनका गुणा कर दो बच्चों। कितना आया 20,000। हमारे सवाल का आंसर 20,000 आ गया। ठीक है। अब अपने इसके बाद इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5 संख्याओं का औसत 80 है, यदि 5वीं संख्या शेष 4 के योग के बराबर है, 5वीं संख्या शेष 4 के योग के बराबर है, यदि 5वीं संख्या शेष 4 के योग के बराबर है तथा चौथी संख्या पहली 3 के योग के बराबर है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत कितना हो। यानी सेम ही क्वेश्चन बन गया बच्चों, बस लास्ट में ये पूछ अलग लिया। ठीक है ना। तो पिछले सवाल वाला डाटा है, तो जितना हमने पिछले सवाल में किया था उतना हम पहले देख लेते हैं। देखो यहाँ तक हमने पिछले सवाल में सीखा है, बस अब आपसे ये बोला कि इन तीनों का एवरेज बताओ।
तो भाई इन तीनों का टोटल 100 है। एवरेज कैसे आ जाएगा? इस 100 में किसका भाग दे देंगे बच्चों? 3 का भाग दे देंगे बस। जैसे 100 में 3 का भाग देंगे तो हमारे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 33.33। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों? 33.33। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 5 संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है बच्चों, पढ़ो देखो। इसमें बोला है 5 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या में 80 जोड़ दिया जाता है। तो बताओ अब सभी संख्याओं में से कितना घटाया जाए कि औसत में कोई बदलाव ना हो। क्या मतलब है? देखो 5 वैल्यू है, इसमें मैंने 80 जोड़ा, अब बोला इन सब में से क्या घटाएं कि एवरेज ना बदले। तो देखो सीधी सी बात है, एवरेज कब नहीं बदलेगा? जब टोटल ना बदले। तो हमने तो इसमें क्या किया? हमने इसमें 80 जोड़ा है, तो सीधी सी बात है सब में से मिला के 80 कम हो जाना चाहिए। तो भाई पांचों में से बराबर, औसत का मतलब बराबर घटाने हैं। तो 80 में क्या करो बच्चों? 5 का भाग दे दो, बस हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। हर वैल्यू में से कितना? 16 माइनस करना है बस। ठीक है, समझ गए होगे? इजी सा क्वेश्चन है। अब इसके बाद इससे अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल यही है, बस फर्क ये है शेष संख्याओं में से क्या घटाएं। यानी कि 5 वैल्यू है, पिछले सवाल की तरह ही बोला है, इस पहली में 80 जोड़ दिया, बाकी 4 में से, यानी कि बाकी 4 में से क्या घटाएं कि एवरेज नहीं बदले। तो भाई जो 80 जोड़ा है वो 80 घट जाना चाहिए। तो 80 किस में से? 4 वैल्यू में से। तो 80 में 4 का भाग दे दो, जैसे 80 में 4 का भाग दोगे तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20। पिछले सवाल में और इसमें ये फर्क है, पिछले में बोला था सभी में से क्या घटाएं, और इसमें बोला है शेष संख्याओं में से क्या घटाएं। तो इसमें 4 से जैसे ही भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20। ठीक है, ये आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल है, उसमें क्या दिया आपको? एक परीक्षा में किसी छात्र का विषय औसत 37 अंक है, यदि उसे हिंदी में 42 और अंग्रेजी में 18। देखिए मान लो कोई स्टूडेंट है, पेपर दिया, उसका सब्जेक्ट का एवरेज यानी जितने नंबर हैं उसमें सारे सब्जेक्ट का भाग दें तो सब्जेक्ट का एवरेज उसका 37 आता है। उसको लगा भी नंबर कम आए हैं, उसने रिवैल्यूएशन फॉर्म भरा तो उसके हिंदी में 42 और इंग्लिश में 18 नंबर बढ़ गए। तो जब नंबर बढ़े हैं तो एवरेज भी बढ़ जाएगा। एवरेज 37 से कितने पर आ गया? 42 पर आ गया। तो देखो पहले एवरेज कितना था? 37, अब कितना हो गया? 42। तो कितना एवरेज बढ़ गया? सब्जेक्ट का एवरेज डिफरेंस यानी कि 5 एवरेज बढ़ गया। किस वजह से? नंबर की वजह से। नंबर कितने बढ़े? 42 और 18 60 नंबर बढ़े और हर सब्जेक्ट का एवरेज 5 बढ़ा, यानी कि जो 60 नंबर है वो हर सब्जेक्ट में 5-5 करके डिवाइड हो गए, बट गए। तो मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट कितने? तो 60 में 5 का भाग दे दो, सब्जेक्ट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? ये देखो, ये 42 और 18 कौन सा लिखा है बच्चों? यही वाला। देखो ये वाला 42 है, ये वाला 18 है, तो ये मिलाकर हो गए 60 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया? 12। तो आपसे पूछें सब्जेक्ट कितने, तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा? 12। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगला सवाल होगा हमारा। उस अगले सवाल में बस इतना ध्यान रखना है, उसमें एक सब्जेक्ट में नंबर बढ़ रहे हैं। हिंदी में तो देखो इसमें बोला है बढ़ गए 11 और अंग्रेजी में क्या हो गए? 41 कम हो गए। तो कुल मिलाकर एक में 11 बढ़ रहे हैं, दूसरे में 41 बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी 41 बढ़ रहे हैं और 41 तो कम हो रहे हैं और 11 बढ़ रहे हैं। तो टोटल में उसके 30 मार्क्स क्या हो जाएंगे? कम। तो इससे एवरेज भी कम हो जाएगा। देखो पहले एवरेज कितना दिया हुआ है सवाल में? ये रहा कितना? 39, ये यहाँ लिखा है। और बाद में एवरेज कितना हो गया? 34, ये वाला यहाँ लिखा है देखो। ठीक है, अब आपको मैं आपसे पूछूं कि एवरेज कितना घट गया, तो आप बताओगे कि सर एवरेज 5 कम हो गया। किस वजह से? इसके ये नंबर 11, ये वाले नंबर देखो, ये 11 क्या हुए? बढ़े और 41 क्या हुए? कम। तो कुल मिलाकर इनका जो डिफरेंस बनता है वो 30 नंबर माइनस में बनता है। तो 30 में 5 का भाग दे दो, क्योंकि एवरेज 5 घटा है, नंबर 30 घटे हैं, तो ये 5 से भाग देने पर क्या आया? 6। तो सब्जेक्ट कितने थे पेपर में? जो भी एग्ज़ाम था टोटल उसमें मिलाकर पेपर यानी कि सब्जेक्ट 6 थे। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल है, एक कक्षा के सभी छात्रों का औसत 65 अंक है। ध्यान रखें सभी छात्र कितने नहीं दिए। फिर बोला यदि 2/3
2/3 का मतलब बच्चों क्या होता है 2/3 यानी कि 2/3 होता है। ध्यान रखें कितना होता है 2/3। ठीक है। अब आपको यूँ बोला कि 2/3 छात्रों ने औसत कितने 60 अंक प्राप्त किए और 20% छात्र, अब ध्यान रखना बच्चों 20% का मतलब क्या होता है 1/5। याद रखें 20% का मतलब 1/5 होता है। ठीक है ना। और उनका औसत 55 है, जो बच गए शेष उनका एवरेज बताओ। तो बच्चों सबसे मेन बात इसमें हमें टोटल स्टूडेंट्स ही नहीं दिए, लेकिन आंसर निकल सकता है। कैसे हम टोटल स्टूडेंट्स अपनी तरफ से मान सकते हैं। माने तो ऐसी रकम माने जो किससे 3 से और 5 से, जो नीचे वाली रकम है उससे कट जाए। 3 और 5 से कटने वाली रकम क्या होती है 15। आप चाहो तो 15 मान लो, आप चाहो तो 15 के आगे रकम क्या होती है 15 से का डबल कर लो 30। 30 भी मान सकते हो, 60 भी मान सकते हो, 90 भी मान सकते हो, बस 3 और 5 से कटनी चाहिए। तो मैं आपको 30 मानकर बता रहा हूँ, समझ गए। अच्छा 30 स्टूडेंट मान लिए हमने और उनका एवरेज सबका कितना है बच्चों 65। तो 30 को 65 से गुणा कर दें तो सबको मिलाकर टोटल कितने नंबर हो गए 1950। 1950 मार्क्स हो गए। ठीक है। अच्छा मैं आपको यूँ कहूँ 30 का 2/3, 30 का 2/3 कितना होता है बच्चों, ये 3 से काटेंगे 10, 10 दूना 20, यानी कि 30 के 2/3 स्टूडेंट हैं, उनके नंबर कितने हैं 60 और वो स्टूडेंट बनते हैं 20। इन 20 स्टूडेंट के नंबर कितने हैं, ये वाले देखो आपको दिए हुए कितने हैं 60। तो 20 का 60 से गुना कर दो। जैसे 20 का 60 से गुना करोगे तो 1200 नंबर। टोटल स्टूडेंट्स जो 30 थे उन सब के नंबर तो हैं ये 1950, उनमें से 20 स्टूडेंट के नंबर कितने हैं 1200। अच्छा फिर क्या बोला 20% स्टूडेंट, 20% को 20/100 लिख लो या 1/5 लिख लो। 30 से इसे जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 6। ठीक है। इन 6 स्टूडेंट के नंबर कितने दिए हैं 55। तो 6 स्टूडेंट को कितने से ये 55 से गुणा कर दो। 55 का 6 से गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 330। ये 330 किसके हैं 6 स्टूडेंट के। अब मैं आपको कहूँ ये टोटल मिलाकर कितने हो गए, ये मिलाकर हो गए 1530। कितने हो गए 1530 नंबर। अब 26 स्टूडेंट के 1530 नंबर हैं 26 स्टूडेंट के, और सारे स्टूडेंट यानी 30 स्टूडेंट के इतने हैं। तो इसमें से ये घटा दो तो बाकी 4 स्टूडेंट के नंबर बच जाएंगे, और ये घटाने पर 4 स्टूडेंट के नंबर आए बच्चों 420। और हमें पूछा है कि जो बच गए स्टूडेंट उनका एवरेज बताओ। तो 4 स्टूडेंट बच गए, नंबर है उनके 420, 420 में 4 का भाग दे देना और एवरेज निकल जाएगा। 4 स्टूडेंट का एवरेज कितना, ये भाग दिया 4 का तो 105। हमारे सवाल का आंसर 105 आ गया। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला सवाल देखिए, 9 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष हो तो उसके जन्म के समय परिवार के शेष सदस्यों की औसत आयु कितने वर्ष थी। अगर आप इस सवाल को सीधा करना चाहें तो देखो सीधा सा है, 9 मेंबर हैं, उनके एवरेज एज कितनी है, मेंबर कितने हैं 9, एवरेज एज कितनी है, सबकी एवरेज एज है 40। ओके। सबसे छोटा मेंबर कितने साल का है 4 साल का। उसके जन्म के समय, अब मैं आपको उसके जन्म के समय का मतलब 4 साल पहले, तो 4 साल पहले एवरेज क्या होगा 40 में से 4 घटा दो, 40 में से 4 गया 36। लेकिन ये 36 किन का एवरेज है 9 जनों का, पर आपसे बोला है उसके जन्म के समय शेष सदस्य है, तो शेष सदस्य कितने होंगे बच्चों 8। ठीक है। तो 8 से भाग दे दो तो एवरेज आ जाएगा किन का बचे हुए सदस्यों का। तो आप ये 4 से कटिंग करवाएगा 9 और ये आएगा 2, 9 निम 81, 81 में भाग दिया 2 का तो कितना है 40.5 साल, 40.5 साल, यानी कि 40 साल और 6 महीने ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हम डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको पूरा सवाल थोड़ा डिटेल में सीखना है तो डिटेल में सीख लो। मैं आपको यूँ कहूँ 9 मेंबर का टोटल कितना है आज, तो 9 × 40 कितना 360 साल। ठीक है। 9 का सबसे छोटा कितने साल का है 4 साल का, तो उसके जन्म के समय कितनी एज, सबकी 4 एज घटा दो तो 9 चौक 36, 36 एज क्या हो जाएगी कम। तो मैं आपसे पूछूं बताओ 8 मेंबर की एज कितनी बच गई, जो 8 मेंबर हैं कब, उसके बर्थ के समय सबसे छोटे वाले के, तो 360 में से 36 गया 324। और ये 324 एज किसकी है बच्चों, जो मेंबर हमारे पास
सबसे छोटा है उसके जन्म के समय, और कितने जने हैं ये 8 जने हैं शेष, 8 से भाग दे देना तो बाकी का एवरेज आ जाएगा। 8 मेंबर का ध्यान रखना, ठीक है। 324 में 8 का भाग दिया 40.5, तो हमारे सवाल का आंसर बच्चों कितना आया 40.5 आया। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसमें है एक देखो बिल्कुल ही पिछले सवाल की तरह ही है। एक परीक्षा में 1 घंटे में 60 प्रश्न करने हैं, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में 60 प्रश्न करने हैं। एक स्टूडेंट ने 32 मिनट में 30 प्रश्न किए। अब आप ये बताओ कितने मिनट बच गए उसके पास, 28 मिनट, ठीक है। कितने मिनट है 28 मिनट, और उसे क्वेश्चन कितने करने हैं 30 कर दिए, 30 क्वेश्चन और करने हैं। तो ये पूछा है एवरेज कितना टाइम लगेगा, तो 28 मिनट, ध्यान रखना ये क्या है 28 मिनट, और उसके पास टाइम 28 मिनट है और क्वेश्चन कितने 30। तो आपको मैं पूछूं कितना टाइम लगेगा, तो 28/30, ठीक है। लेकिन ये सेकंड में बदल लेते हैं तो सेकंड में आंसर आ जाएगा 28 × 60 सेकंड, ठीक है ऐसे। और ये 30 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 2, तो 28 दूना क्या आएगा 56 सेकंड। इस तरीके से आप इसे सीधा ही कर सकते हैं, ओके। जो आपको सिखाया है उसी को आप चाहो तो ऐसे देख लेना कि टाइम कितना बचा उसके पास 28 मिनट का, क्योंकि 32 मिनट यूज कर लिया 1 घंटे में से। क्वेश्चन 60 में से 30 किए हैं तो 30 क्वेश्चन करने हैं, तो एवरेज टाइम क्या होगा 28 को 60 से गुणा किया, ये 28 मिनट है ना, उसी को किया यहाँ पर, ठीक है। सेकंड बनाया 60 से गुणा करके, और ये जो 30 क्वेश्चन है ये यहाँ लगा दिए, और 30 से 1 काटा 2, 28 दूना 56 सेकंड, ठीक है। समझ गए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए आपके सामने। अगला सवाल है 3 संख्याओं का औसत 21 है। अच्छा चलो इसको समझने से पहले एक बात बताता हूँ। मैं आपको कहूँ 94 में बच्चों ये तो है इकाई का अंक, इकाई का अंक का मतलब ये कितना है 4 है, और ये दहाई का अंक, इकाई के अंक को इंग्लिश में वंस डिजिट बोलते हैं, और ये टेंस डिजिट यानी कि दहाई का अंक। तो दहाई का अंक मतलब ये 9 की बजाय ये 90 है, तो 90 और 4 कितना हो गया 94। जैसे मैं आपको कहूँ 635, तो 635 में से ये 5 है, ये 3 के साथ 1 0 लगा दो 30 है, और ये 6 के साथ 2 0 लगा दो यानी कि 600 है। 630 और 5 यानी कि 635, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझने हैं। अब आप देखो इसमें तो ये क्लियर कट 21 पता है, इसमें इकाई का अंक 6 है तो इसका मतलब ये 6 है, और ये दहाई का अंक 6 है, इसके साथ 0 लग जाएगी यानी कि ये 60 है, ये 6 की बजाय 60 है। और इसका इकाई का अंक पता नहीं है @ और इसका दहाई का अंक @ पता नहीं कितना है, पता लगा लेंगे हम। और आपको इनका एवरेज देखो 1 2 और 3 वैल्यू का एवरेज कितना है 40। तो मैं आपको कहूँ टोटल कितना होगा, तो 40 × 3 कर दो। जैसे 40 × 3 करेंगे तो टोटल कितना हुआ बच्चों 120। अब उस 120 में से हमें 21 6 और 60 का तो पता है, ठीक है। आपसे पूछा है @ के स्थान पर क्या आएगा, तो बस सीधा सा है 21 6 और 60 कितना हो गया 87। ये 87 से 120 में से घटा दो, तो 87 जब घटाएंगे 120 में से कितना बच गया 33। ये हो गया दहाई वाला अंक यानी कि @ और ये हो गया इकाई का अंक यानी कि ये भी @ तो @ में ये 3 क्योंकि @ सेम है तो यहाँ भी 3 सेम आ गया, तो @ की जगह क्या आएगा बच्चों 3 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, इजी सा मेथड है, ठीक है। अगला सवाल ऐसा ही है, बस उसमें इकाई और दहाई का अंक अलग अलग है। अब की बार ये @ है, ये है ऐसा मतलब अलग अलग अंक है, ठीक है, सेम ही है। तो देखो जल्दी से कर लेते हैं। 3 वैल्यू है 1 2 और 3, टोटल कितना है 45 × 3 यानी कि 135, क्योंकि एवरेज 45 है ना। अच्छा ये 36 है, ये 2 है, और ये 5 के साथ 0 लगा दो यानी कि कितना है 50 है, ठीक है। तो मैं आपको कहूँ 3 वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक तो होगी 36, एक होगी 2, और ये कितना हो गया 50। इन्हें जोड़ा तो कितना है 88। 135 में से 88 घटा दो, ठीक है। तो 135 में से 88 घटाया कितना 47। 47 का मतलब ये तो है @ यानी कि दहाई का अंक यानी कि 4, और ये इकाई का अंक यानी कि 7, ठीक है। तो ये @ हो गया, ये हैश हो गया। आपसे इनका पूछा है गुणा, तो इनका गुणा कर देना 4 × 7, ठीक है। तो @ और हैश ये आ गया, इनका जैसे ही गुणा करोगे तो 4 7 28, हमारे सवाल का आंसर 28 आ जाएगा, ठीक है बच्चों।
अगला सवाल देखिए। अगला सवाल अच्छा है, पेपर में आता है ये कई बार। पेपर में सीधा ही आ जाता है, ए बी सी डी का एवरेज m है, तो ए बी सी डी और m का एवरेज बताओ। तो m ही उत्तर आता है उसमें तो, ठीक है। अब यहाँ है ए बी सी डी और m, ए बी सी डी का एवरेज m है, तो ए बी सी डी और 21 m नहीं बोला, 21 m बोला है, का एवरेज कितना होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यूँ कहूँ ए बी सी डी कितनी वैल्यू है, ये 4, और एवरेज कितना है m, तो 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 4m, यानी कि इन चारों का टोटल कितना हो गया बच्चों 4m। अब आपसे किसका एवरेज पूछा है, ए बी सी डी, और साथ में किसको लेना है 21m को। अब आपको पता है ये कितना है 4m है, इसमें 21m मिला दो, 4m और 21m को जब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो ये इसी की जगह लिखा है, ये जो है ना 4m इसी की जगह ये रहा, और 21m मिलाया तो हुआ 25m, और 5 से भाग देंगे क्योंकि 1 2 3 4 और 5 वैल्यू है ये, ठीक है। 5 से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5m। हमारे सवाल का आंसर 5m आया। अच्छा सा तरीका है। और इसके बाद हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें बोले हैं n वैल्यू है उनका औसत m² है, तथा m का औसत कितना है n², यानी n वैल्यू है उनका औसत m² है, m वैल्यू का औसत n² है, तो m + n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सीधा सा है, n वैल्यू का औसत कितना है m², इनका गुणा कर दो टोटल आ जाएगा। फिर m वैल्यू उनका टोटल कितना है n², तो इनका गुणा कर दो, इनका टोटल आ जाएगा। और टोटल वैल्यू होगी n + m लिख दो चाहे m + n लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। और मैं आपको कहूँ इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, इनमें से कॉमन आ जाएगा mn। जब कॉमन लेंगे यहाँ से n बार आ गया, इसमें से m बार आ गया तो m रह गया, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, ये m बार आ चुका है, कॉमन लिया है, और एक n बार आ गया तो n रह गया। अब देखो ये m + n रह गया, अच्छा इसे n + m लिख दो चाहे m + n लिख दो, एक ही बात है, आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता। तो ये कटिंग कर दी, जैसे ही कटिंग की, कटिंग करने के बाद क्या रह गया mn, तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा mn। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। और ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप, ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर राइसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।